तो आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग जीओसी स्टार्ट करेंगे, तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। इसी का नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम जीओसी भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम तो ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले पढ़ना है क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, फिर उसके बाद पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट, उसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एंड फिर पढ़ना रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड नंबर, ये सब चीज पढ़ना। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानते हैं। तो देखिए आप लोगों के लिख दिया क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले तो क्लीवेज मतलब क्या होता है, तोड़ना, कि कोवैलेंट बॉन्ड को हमें तोड़ना है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड हम उसको बोलते हैं जब, देखिए जब दो आदमी अपना कुछ कुछ शेयर करके, जैसे कि किसी को कोई दो लड़का है, किसी को बिस्किट, दोनों को बिस्किट खाना और दोनों के पास 5-5-6 रुपया, बट बिस्किट 10 रुपया में मिल रहा है। तो अब क्या करेगा, दोनों 5-5 रुपया अपना शेयर करेगा, शेयर करके बिस्किट लेगा। क्या करेगा, जब शेयर करेगा तो दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, दोनों मिल के बिस्किट खाएगा। तो वहां पे क्या हो गया कि दोनों आदमी शेयर कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। वही बात यहाँ पे लिखा है कि कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ द म्यूचुअल शेयरिंग वन या मोर स्पेसीज मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड में दो एटम्स अपना एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब म्यूचुअल शेयरिंग करें, तो वैसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब देखिए अगर हम मान लेते हैं कि यही एक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, इसे हमें तोड़ना है। इसे हम कितना तरीका से तोड़ सकते हैं, या तो हम इसे तोड़ दें, बीचों बीच टूट जाए, बराबर टूट जाए, या तो अगर हम तोड़े तो आधा इधर छोटा हो जाए, इधर बड़ा हो जाए, मतलब कि एक साइड बड़ा हो जाए, एक साइड छोटा हो जाए। मतलब दो तरीका से हम तोड़ सकते हैं, या तो एक बराबर बराबर में टूटेगा, या तो एक बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो देखिए जब हम कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ते हैं तो दो तरीका से टूटता है। एक तरीका होता है जब हम उसको बोलते हैं, अगर बराबर बराबर में टूटे तो उसको बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज। एंड दूसरा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। अब समझते हैं कि होमोलाइटिक क्या होता है, हेट्रोलाइटिक क्या होता है। देखिए हमें बॉन्ड तोड़ने से पहले हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानना पड़ेगा। देखिए होमोलाइटिक कैसे टूटेगा, ये तो हमारे पास मार्कर था तो हम तोड़ दिए, लेकिन हमें कोई भी रिएक्शन में, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड रखा है, अब क्या करेंगे कि इसमें भूल जाते हैं कि लोग तोड़ दिए, तो ऐसे तो नहीं होगा, ये तो रिएक्शन है। तो इसमें कैसे बॉन्ड टूटेगा, ये तो अपने आप टूटेगा, बट टूटेगा कैसे, ये होमोलाइटिक टूटेगा या हेट्रोलाइटिक टूटेगा। तो ये डिपेंड करता है कि उस किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम उसको बोलते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता हो, मतलब वो बेईमान हो, दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी ले लेता है। जैसे इसमें देखिए कि ऑक्सीजन है एक एटम हाइड्रोजन है। देख ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो ये क्या करेगा, इसका भी देखिए इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, बट ये ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि इसका भी इलेक्ट्रॉन ले ले, और ये तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये तो खींच ही नहीं पाएगा। तो अगर हम इसका बॉन्ड तोड़े तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पे O- आ जाएगा और इस पे H+ आ जाएगा। तो ये कौन सा बॉन्ड, कौन सा कैसे तोड़े, तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। अब अगर ऐसे देखें कि अगर कोई Cl है, दो Cl, दोनों एटम सेम ही है, क्या है, दोनों एटम सेम ही है। अब इसका हम बॉन्ड तोड़ते हैं, देखिए इसका जब दोनों सेम है तो दोनों का नेचर सेम होगा, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों को जब तोड़ेंगे तो ये होमोलाइटिकली टूटेगा, और होमोलाइटिकली जब टूटता है तो उसमें फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। ठीक, इतना बात आपको याद रखना है। होमोलाइटिक किसको बोलते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज कब होगा, जब दोनों का दोनों एलिमेंट सेम नेचर का होगा। अगर डिफरेंट नेचर का हो गया तो वो कौन सा कैसे टूटेगा, हेट्रोलाइटिक। अगर सेम नेचर का होगा तो होमोलाइटिक टूटेगा। ठीक, देखिए एग्जांपल
अनुसार देखते हैं कि देख होमोलाइटिक और क्लीवेज जो है होमोलाइटिक टूटेगा कि हेटेरोलाइटिक टूटेगा। आपको हम क्या बताएं कि ये डिपेंड करता है कि क्लीवेज किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। एटम किसी भी एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा कि वो होमोलाइटिक टूटेगा या हेटेरोलाइटिक टूटेगा। चलिए हम तोड़ तोड़ के देखते हैं। अब आते हैं सबसे पहले हम होमोलाइटिक को देखते हैं कि कैसे कैसे होता है होमोलाइटिक। होमोलाइटिक में अगर मान लीजिए कि ए है और बी है, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बना है। अब इस बॉन्ड को हमें होमोलाइटिकली तोड़ना है। अगर होमोलाइटिकली तोड़ना है इसका मतलब क्या कि इस दोनों का नेचर कैसा होगा, सेम होगा, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, सेम होगा, तभी तो होमोलाइटिक टूटेगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा तो दोनों बराबर भाग में टूटेगा। और आपको ये बात भी याद रखना है कि जब किसी भी बॉन्ड को हम होमोलाइटिकली तोड़ते हैं तो उसपे क्या होता है कि उसपे फ्री रेडिकल जनरेट होता है। क्यों जनरेट होता है, क्योंकि ये भी क्या करेगा, होमोलाइटिक की मतलब क्या अपना अपना बराबर बराबर ले लेगा। एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। ये कहेगा बी कहेगा हमको भी दे दो, मेरा इलेक्ट्रॉन अपना दे दो, ये कहेगा मेरा भी दे दो, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। मतलब कि अगर हम किसी भी बॉन्ड को होमोलाइटिकली तोड़ेंगे तो उसपे फ्री रेडिकल जनरेट होगा। ठीक, अब आते हैं हम कि हेटेरोलाइटिक बॉन्ड कैसे टूटता है। जैसा कि हम लोग देखें कि होमोलाइटिक कैसे टूटता है, अब उस प्रकार ठीक उसी प्रकार से देखेंगे कि हेटेरोलाइटिक बॉन्ड को हम कैसे तोड़ेंगे। देखिए हेटेरोलाइटिक बॉन्ड 2 तरीका से टूट सकता है। पहला तो अगर मान लीजिए कि ये ए और बी के बीच में बॉन्ड है। अब हेटेरोलाइटिक कब टूटेगा, दोनों पहला नंबर में हेटेरोलाइटिक बोलते हैं किसको कि अगर दोनों का नेचर अलग अलग होगा तभी वो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग होना चाहिए। अब अगर मान लेते हैं कि इसमें जो है बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर अगर हम मान ले कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ए से ज्यादा है, क्या है, बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, मतलब कि ये जो है इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है और इसका इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम है। तो ये क्या चाहेगा कि इसका भी इलेक्ट्रॉन हम ले लें, जबरदस्ती ले लेगा। तो जबरदस्ती जब ले लेगा, जब इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, इस पे कौन सा चार्ज फॉर्मेशन होगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसमें निगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए हम क्या देखें कि होमोलाइटिकली जब तोड़ते थे तो वहां पे क्या फॉर्मेशन होता था, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता था। लेकिन अब जब हेटेरोलाइटिक तोड़िएगा तो वहां पे कैटायन, इसको क्या बोलते हैं, अगर किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटायन। अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसको हम एनायन बोलते हैं, एनायन। तो अगर आपसे पूछ दे कि किसी भी बॉन्ड को अगर हम हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करेंगे तो उस पर कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, तो वो कैटायन फॉर्मेशन होगा या तो एनायन फॉर्मेशन होगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं। अगर हम ए और बी के बीच बॉन्ड रखें, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ए का ज्यादा होगा बी का कम होगा, क्या किए, ए का ज्यादा कर दिया बी का कम कर दिया। अब क्या होगा, जब इस दोनों बॉन्ड को तोड़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसका ज्यादा है इसका कम है, तो ये क्या चाहेगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका भी दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस और बी प्लस। तो ये कौन सा क्लीवेज हो गया, इसको क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। चलिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके देखते हैं और आपको तोड़ने के लिए सिखाते हैं। ठीक है, ऐसे दे दिए कुछ इस प्रकार कंपाउंड है, ठीक। अब कुछ इस प्रकार कंपाउंड है, अब इसे तोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे इस बॉन्ड को हमें तोड़ना है। यहाँ एक साइड क्या है, क्लोरीन है, एक साइड क्या है, कार्बन है। देखिए आपको ये सब पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानना पड़ेगा, जो कि आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको अभी कुछ जो जितना काम के लायक है उतना चीज आपको हम बता देते हैं। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है पूरा पीरियोडिक टेबल है, पूरा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है, इसका 3.5 होता है, इसका 3 होता है, इसका भी 3 होता है। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या, फॉन
कॉल। और कार्बन CIS सिस, इसको याद रखना सिस, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है। क्या होता है? 2.5। मतलब कार्बन, आयोडीन, सल्फर ये सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 2.5। और ये सब का इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन का 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3, क्लोरीन का 3। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होगा? 2.5 और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। तो किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्लोरीन का। इसका मतलब क्या कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? क्लोरीन का। तो क्लोरीन के तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर आप इसको तोड़ेंगे, अब यहाँ पे बात क्या आता है, ये कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कैसे टूटेगा? हेटेरोडाइनमिकली टूटेगा। अगर आप इस बॉन्ड को तोड़े तो यहाँ क्या आ जाएगा? दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ जाएगा। तो इसको तोड़ने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, CH3। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट के साथ। चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू।